नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज हमें इस वीडियो बना करके बहुत ही खुशी हो रही है। जी हाँ, क्योंकि लंबे समय से हमारी जो पीएनएसटी जीएनएम की बच्चियां आपके काउंसलिंग का वेट कर रही थी, और जिस तरह से जानकारी मिल रही थी कि 15 जनवरी 2025 तक जो एमपीएलआरसी है उसके द्वारा जो आपका रिन्यूअल होना था आपके कॉलेजों के रजिस्ट्रेशन का, तो वो डेट दी गई थी। तो इससे पहले काउंसलिंग की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे सरकार ने संकेत दिए थे, माननीय हाई कोर्ट जबलपुर ने भी सरकार को ये निर्देश दिए थे कि जितनी जल्दी काउंसलिंग हो उतनी जल्दी काउंसलिंग करवाई जाए, क्योंकि इससे हजारों बच्चियों के फ्यूचर जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आ गया है। आज आपकी 30 दिसंबर 2024 है, और जी हाँ, कल 31 दिसंबर 2024 को आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो तमाम संभावनाओं को हटाते हुए और आपकी काउंसलिंग की जो डेट आ गई है और शेड्यूल जारी हो गया है, हम पूरा शेड्यूल बताएंगे। और हमारा अगला वीडियो इस बात पर आधारित होगा कि काउंसलिंग में आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अपडेट हम आपको निरंतर देते रहेंगे। तो चलिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो पीएनएसटी आपका जीएनएम 2024 की काउंसलिंग का जो है शेड्यूल आपका आ चुका है। और जी हाँ, कल से 31 दिसंबर 2024 से आपकी काउंसलिंग जो है वो की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं पहले कि काउंसलिंग की जो फर्स्ट राउंड है, जी हाँ, ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी आपकी। और काउंसलिंग का जो प्रथम चरण होता है वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आपके कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई नंबर प्राप्त किए हुए हैं, तो वो 31 दिसंबर 2024 से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, और 5 जनवरी 2025 तक उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकेगा। तो जी हाँ, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। कल से रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं, पोर्टल वगैरह खुल गया है। तो 31 दिसंबर से आपका 5 जनवरी तक आपका 11:59 रात्रि तक आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो भी आपके कैंडिडेट हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन मस्ट है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप काउंसलिंग में आगे प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं कि अभी तक सीटें डिसाइड नहीं थी कि कितनी सीटें हैं, कितने कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं, कितने कॉलेज आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जी हाँ, 4 जनवरी 2025 को जो है कौन कौन से कॉलेज हैं, उनमें कितनी वैकेंसी हैं आपकी बीएससी नर्सिंग की, जीएनएम की, इस बात को भी जो है वो आउट कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से सरकार का एक दबाव भी था कि 15 जनवरी के पहले काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट करवाना है, तो जी हाँ, पूरी उम्मीद है। इस तरह शेड्यूल हम देख रहे हैं कि 15 जनवरी के पहले आपका कम से कम फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वैकेंसी चार्ट आपका 4 जनवरी 2025 को प्रकाशित हो जाएगा, और उसके आधार पर जो हमारी रैंक है उसके आधार पर हम जो है वो ये दावे के साथ हम एक कट ऑफ भी दे सकते हैं आपको कि इतने नंबर तक यदि आप ला रहे हैं, इतनी रैंक आ रही है आपकी, तो आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का होगा। अब जिस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद एक मेरिट लिस्ट, जी हाँ, एमपी में रैंक बाय रैंक एक मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी, और उसकी डेट है आपकी 6 जनवरी 2025। तो 6 जनवरी 2025 को जो भी रजिस्टर्ड बच्चियां हैं उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब अगला चरण आपका क्या होता है कि मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको जो कॉलेज आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जी हाँ, काउंसलिंग में, तो उनमें से आपको जो है वो चॉइस फिलिंग करना होता है कि आप कौन सा कॉलेज जो है वो लेना चाह रहे हैं। तो चॉइस फिलिंग कैसे करें वो हम बताएंगे आपको एक अलग से स्पेशल वीडियो बना करके। तो जी हाँ, 6 जनवरी 2025 से आपका 8 जनवरी 2025 तक आप जो है वो अपनी इच्छा से कौन कौन से कॉलेज आप चॉइस करना चाहते हैं, तो आप चॉइस फिलिंग जो है वो ऑनलाइन कर सकेंगे। और उसके बाद जी हाँ, अगला चरण होगा आपका 11 जनवरी 2025 को। तो
तो इस दिन आपका क्या होगा कि आपको सीट जो है अलॉटमेंट कर दी जाएगी, माने जो आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया उसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, और आपको जो है वो चॉइस फिलिंग के आधार पर आपको जो है वो कॉलेजों में सीट जो है वो आवंटित कर दी जाएगी। और उसके बाद काउंसलिंग का जो अगला चरण होता है कि आपको जो है उस कॉलेज में, जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, यदि आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहां पर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी आप जो है वो रिपोर्टिंग देंगे वहां पे, और यहीं पर आपकी जो है वो एडमिशन प्रक्रिया भी आपकी कंप्लीट होगी, और जो आपके डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन भी यहीं पे किया जाएगा। तो इसकी डेट आपकी है 12 जनवरी 2025 से लेकर के 14 जनवरी 2025 शाम के 7 बजे तक। तो अगर आपको सीटें अलॉट होती हैं, जी हाँ, हम तो चाहते हैं कि हर बच्चे को सीट अलॉट हो, और हर बच्चे का जो सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो वो सपना साकार हो। आज वास्तव में काफी खुशी हो रही है। तो आपको 12 जनवरी से लेके 14 जनवरी 2025 तक शाम के 7 बजे तक आपको जो है वो एडमिशन रिपोर्टिंग करना है आपको कॉलेज में, और आपको जो है एडमिशन लेना है, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उस डॉक्यूमेंट का आपको जो है ओरिजिनल आपको कॉपी लेके जाना है और कॉलेज में वेरिफिकेशन करना है। तो जी हाँ, अच्छी खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है। और बच्चियां बहुत परेशान थी, यद्यपि हमने रात के 12-12 1 बजे तक वीडियो बनाए, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां ये इस असमंजस में थी कि सर जो 2025 का, जी हाँ, 2025 का जो नया आपका शेड्यूल आ गया है पीएनएसटी का, जीएनएम का और अन्य एग्जामों का, तो क्या हमारी काउंसलिंग नहीं होगी। तो बेटा आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, जी हाँ, कल से स्टार्ट हो रही है, और काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करें पूरी ताकत से, पूरी सावधानी बरतते हुए, और हमारी ईश्वर से यही दुआ है कि आपको सफलता जरूर मिले। और इन बच्चियों को फर्स्ट राउंडिंग में नहीं हो पाता तो बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि जो पिछले बार आपका जो 2020-21 का था, तो उसमें जो है वो 3 राउंड काउंसलिंग हुई थी। तो पूरी हम उम्मीद कर रहे हैं कि सीटें खाली रहेंगी किसी कारण वजह से, और सेकेंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग भी होगी। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, उसमें कितनी सीटें होंगी, ये हम आपको जो है बताते रहेंगे निरंतर। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात जो आपकी मन में उठ रही होगी, सर 15 जनवरी डेट थी रिन्यूअल की, तो जी हाँ, एमपीएनआरसी ने विशेष स्पेशल आदेश किया है कि सभी कॉलेजों को जो जहां काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं वो 4 तारीख तक अपना जो है वो सम्मिलित हो जाए, और अपना जो रिन्यूअल करवाना है उनको अपनी मान्यता, तो रिन्यूअल करवा लें। तो बहुत खुशखबरी की बात है, इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर करना, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों तक अभी न्यूज नहीं आ पाई होगी। ये आपकी आज की ही, जी हाँ, आज का ही आपका नोटिफिकेशन है, इसको आप एमपीएलआरसी की वेबसाइट में देख सकते हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हमारी वो बच्चियां, कई बच्चियां तो हमसे रो रो करके बातें करती थी, तो उनको जो है वो एक प्रकार से शांति मिले, और उनको इस प्रकार की जानकारी मिल करके वो भी एक उत्साह से डूब जाएं। तो कैसा लगा वीडियो हमको बताइएगा। हम आपको एक एक पल का आपको हम इसमें अपडेट देते रहेंगे। काउंसलिंग में भी क्या करना है वो भी हम बताएंगे, और किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है वो भी हम आपको वो है इसी वीडियो के माध्यम से आपको हम जो है वो बताते रहेंगे। तो बहुत खुशखबरी वाली बात है, आज बहुत खुश हैं, आप भी खुश होइए, और काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, जी हाँ, स्टार्ट ही हो गई है, कल से स्टार्ट होना मतलब कल। अभी आपका टाइम जो हो रहा है आपका करीब 3 बज रहा है, और कल 31 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसको अपने तक मत रखिएगा आप लोग, इसको अपने जो भी सहेलियां हैं उनको भी आप शेयर करिएगा, और हम आपको निरंतर अपडेट देते रहेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से हमारे पास अपडेट आते रहते हैं। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपको जो है वो बताएंगे। और सीटों की संख्या भी हम अनुमानित, हमको संकेत मिल रहे हैं, तो कितनी सीटें हो सकती हैं, क्या सीटें कम होंगी, क्या कुछ सरकारी कॉलेजों में गड़बड़ियां हैं, तो जी हाँ, जिस तरह की जानकारी मिल रही है आपके कि जो 2 नर्सिंग कॉलेज हैं आपके, जी हाँ, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका मंदसौर का है, अनूपपुर का है, यहाँ पे कुछ कमियां जो है पाई गई हैं। लेकिन इस तरह की बातें भी आ रही हैं, जानकारी मिल रही है कि ये कॉलेज हो सकता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में शामिल ना हो, लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग में ये अपने आप को जो है वो सुटेबल की श्रेणी में ला लेंगे, और ये भी आपकी काउंसलिंग में शामिल होंगे।
तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत खुश हैं और आप भी खुश होइए क्योंकि आपकी काउंसलिंग हो रही है। यदि मान लीजिए कि आपका तो सिलेक्शन नहीं होता है, थोड़ा बुरा तो बोलता हूं मैं कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो अगला पीएनएसटी भी आपका जो है वो तैयार बैठा हुआ है। जी हाँ, उसका भी नोटिफिकेशन आपका लगभग आ चुका है, उसका शेड्यूल आ चुका है और जून 2025 में आपको जो है वो पीएनएसटी 2025 का एग्जाम भी मिल जाएगा। और उसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो अभी 12th का पेपर दे रही हैं। जी हाँ, 12th का पेपर दे रही हैं। आपका फरवरी में स्टार्ट हो रहा है 12th का पेपर आपका, और मार्च में आपके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चियों को के हितों को ध्यान में रखते हुए मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा ने ऑफलाइन, जी हाँ ऑफलाइन बैच हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें। कोई भी जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सीधे फोन लगा सकते हैं या चैनल में मैसेज कर सकते हैं, या हमारा जो नंबर है मोबाइल नंबर है उसमें आपका व्हाट्सएप है, तो उस व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे जो है पर्सनल रूप से चैटिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और बहुत खुश है, कई बार बोल रहे हैं, बहुत खुश हैं आज हम। और अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ हम फिर मिलते हैं। तो मोबाइल नंबर हमारा नोट कर लीजिए 930 281 2239। तो इस नंबर पे आप हमको संपर्क कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई खुशखबरी के साथ। हो सकता है अगले वीडियो तक आपकी जो काउंसलिंग शुरू हो जाए और आप रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो पहली प्रक्रिया है और मस्ट प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन ही आपको जो है वो काउंसलिंग के लिए आगे पीढ़ियों में, आगे जो उसका सिस्टम है, आगे जो उसमें प्रोसीडिंग है, उसमें जाने के लिए एकमात्र रास्ता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो अधिक से अधिक बच्ची तक शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्ची जो है वो रजिस्ट्रेशन की उसको जानकारी मिल जाए। और रजिस्ट्रेशन जी हाँ कल से स्टार्ट हो रहा है और 5 जनवरी 2025 तक आपका रजिस्ट्रेशन होना है। तो आप बिल्कुल वेट ना करिएगा क्योंकि सर्वर वगैरह डाउन रहते हैं। तो आप जितनी जल्द से जल्द हो सके आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपको 31 को ही करवा लें, या नए साल, जी हाँ उसके बाद आपका नया साल है 2025 है, तो उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी यही कामना है कि आप जो है वो सफल हो और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और आपका जो नर्सिंग के रूप में आप कैरियर बनाना चाहती हैं, जी हाँ नर्सिंग ऑफिसर के रूप में, तो उसमें आप जो है वो सफल रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।